बीना बेगम को तो ये बात हजम ही नहीं होती कि वलीद और दानिया बाहर घूमने फिरने जाते हैं और अब तो ये हनीमून का भी प्लान बना रहे हैं। चूंकि अब दानिया और वलीद के दरमियान थोड़ी थोड़ी रंजिशें ख़त्म हो गई हैं और ये बात बीना बेगम को बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही। बीना बेगम ने अब ये प्लान बना लिया है कि वो अब बहाना लगाएगी कि उसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। इस तरह से हम्माद भी इन दोनों को रोक लेगा कि बेटा तुम दोनों हनीमून पर ना जाओ, और इस तरह से बीना बेगम के दिल में जो आग लगी है वो भी ठंडी हो जाएगी। दानिया वलीद के पास जाती है और उसको कहती है कि मैंने आपके लिए खाना बनाया है, जिस पर वलीद कहता है कि तुम क्या हर रोज़ मेरे सर पर खड़ी हो जाती हो, खाना बनाया है तो मैं क्या करूं, जाओ यहाँ से। जिस पर दानिया कहती है कि वलीद मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। दानिया कहती है कि वलीद आपको मुझसे कौन से ऐसे मसले हैं जो आप मुझे नहीं बता रहे। हमारी शादी जिस दिन से हुई है मैं देख रही हूँ कि आप मुसलसल मुझसे नाराज़ ही रहते हैं। मेरी छोटी छोटी बात जो कि बात भी नहीं होती आप उस पर भी मुझे डांटने लग जाते हैं। आपको अगर मुझसे कोई मसला है तो आप बताएं ना, मैं आपको सारे के सारे मसले हल करके दे दूंगी। जिस पर वलीद को बहुत ही ज़्यादा अब दिल में शर्मिंदगी भी फील होने लग जाती है कि ये तो दानिया के साथ इतना बुरा सलूक करता है बीना बेगम के साथ मिलकर, और अपनी माँ के साथ मिलकर इस बेचारी को तो उसने नौकरानी ही बना डाला है, जबकि इनकी शादी को तो अभी सिर्फ चंद ही दिन गुजरे हैं। खैर वलीद कहता है कि कोई बात नहीं है दानिया, तुम यहाँ से जाओ। यानी कि अब वलीद के दिल में इसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो रहा है, लेकिन वो फिर भी इसको अपने करीब नहीं ला रहा कि कहीं जो इसने अपनी माँ के साथ उसके सर की कसम खाई थी कि कभी भी इस दानिया को खुश नहीं रखेगा और ना ही कभी इसके करीब जाएगा, कहीं वो टूट ही ना जाए। खैर दूसरी तरफ अब फरा तो मुराद के पीछे ही हाथ धोकर पड़ गई है। मुराद के ऑफिस में जाकर वहाँ पर उसकी ही एम्प्लॉय की इतनी इंसल्ट कर देती है और ये कहती है कि अगर मुराद मेरा नहीं हुआ तो फिर किसी का भी नहीं हो सकता। जानबूझकर वहाँ इतना तमाशा लगाती है जैसे मुराद के साथ इसका कोई सदियों पुराना चक्कर चल रहा था और मुराद ने इसको चीट कर दिया है, जबकि दर हकीकत यही है कि मुराद तो इसको मुंह भी नहीं लगाता, बस ये अपनी ज़िद और अना में आकर मुराद के पीछे पड़ी है। खैर अब सोनिया की और अरबाज की भी दावत होने वाली है, तो इस मौका पर अब दोबारा से फरा घर में तमाशा लगा लेती है। कहती है ये कि हम भी जाएंगे दावत पर, जिस पर इसकी सौतेली माँ कहती है कि भाई हमारा क्या तुक बनता है वहाँ जाने का, हमारा तो उनसे कोई रिश्ता भी नहीं है। जिस पर वो कहती है कि क्यों रिश्ता नहीं है, कि इतने में ही अरबाज बोल पड़ता है। अरबाज कहता है कि तुम तो अपने भाई को भाई नहीं समझती, तो फिर तुम्हारा सोनिया के साथ तो दूर दूर तक कोई भी ताल्लुक बनता ही नहीं है, तुमने वहाँ जाकर क्या करना है, अपनी हद में रहो। पहले ही अरबाज को ये बात पता चल चुकी है कि फरा हाथ धोकर मुराद के पीछे पड़ी है। ऊपर से मुराद ने भी सारा कुछ अरबाज को बता दिया था कि किस तरह से इसकी बहन ने इसकी जान खाई हुई है, जानबूझकर यूनिवर्सिटी से इसकी बाइक पर बैठ गई थी और सारी गलत फहमियाँ पूरे शहर में फैलाती फिर रही है। खैर अरबाज तो उस टाइम खामोश हो जाता है, लेकिन फरा है कि खामोश होने वाली है ही नहीं। फरा ने तो ये सोच लिया है कि वो अब मुराद के साथ शादी करके ही चैन लेगी, क्योंकि उसको अरबाज बहुत पसंद है, लेकिन अरबाज है कि वो तो उसको बुलाता भी नहीं है। खैर दूसरी तरफ अब हम्माद और बीना बेगम और साथ ही साथ दानिया और वलीद दावत पर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। वहाँ से सोनिया वगैरह भी आ ही जाते हैं, लेकिन अब घर आकर इतना तमाशा लगता है इनका कि जिसका कोई हाल नहीं है। बीना बेगम को अब उसका शोहर हम्माद कहता है कि मैंने बच्चों के लिए हनीमून का टिकट प्लान कर लिया है और इन दोनों को सरप्राइज़ दूंगा। जिस पर कहती है कि हाँ ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, मैं तो खुद चाहती हूँ कि हमारे दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा खुश रहें और जहाँ जाएं उनको खुशियाँ ही मिलें, और दिल ही दिल में जल रही होती है। अब सोचती है कि आखिरकार ऐसा कौन सा हरबा अपनाए कि ये दोनों कभी भी ना जा पाए, क्योंकि वो तो सादिया की बेटी दानिया को खुश देखना ही नहीं चाहती। वो तो अलबत्ता उसकी दूसरी बेटी सोनिया के घर में भी आग लगाना चाहती है, लेकिन अब आग लगाए तो लगाए कैसे। इतनी ही देर में अब जब अगला दिन होता है तो वो बीना बेगम बेहोशी का लगा लेती है नाटक और कहती है कि पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे दिल में दर्द हो रही है। सब लोगों को अफरा तफरी पड़ जाती है कि न जाने बीना बेगम को एकदम से क्या हो गया है। बीना बेगम को वलीद हॉस्पिटल लेकर जाता है, हमाद भी साथ चला जाता है और बेचारी दानिया भी चली जाती है और कहती है कि ममानी आपको क्या हो गया है, आंखें खोले। लेकिन बीना बेगम है कि वो तो आंखें खोलती ही नहीं है। अब जब हॉस्पिटलाइज हो जाती है वो, बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स इसका चेकअप करते हैं, तो वहाँ पर एक नर्स होती है जो कि बीना बेगम की ही जान पहचान वाली औरत होती है। उस नर्स को पैसे देती है और ये कहती है कि बाहर जो मेरी फैमिली आई है उनको बताओ कि बीना बेगम की हालत बहुत ही
ہی زیادہ نازک ہے، ان کو میجر ہارٹ اٹیک ہوا ہے، جس پر وہ نرس کہتی ہے کہ میں ایسا نہیں کر سکتی، اگر کسی کو پتہ چل گیا تو میری نوکری جا سکتی ہے۔ تو بینا بیگم اپنے ہاتھ میں اس کو پیسے پکڑا دیتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ تم مجھے اپنا اکاؤنٹ نمبر دو، میں ابھی اپنے بیٹے سے کہہ کر اس میں پیسے ڈلوا دیتی ہوں، جس پر وہ نرس چونکہ لالچی ہوتی ہے مان جاتی ہے، کہتی ہے کہ ٹھیک ہے۔ اب نرس باہر جاتی ہے اور حماد کو یہ کہتی ہے کہ آپ کی وائف ہے بینا؟ تو وہ کہتا ہے کہ جی میری ہی وائف ہے۔ تو پھر وہ بتاتی ہے کہ آپ کی وائف کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہے، مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے کوئی غلط دوائی کھا لی ہے، جس پر اس کا شوہر کہتا ہے کہ غلط دوائی کون کہلا سکتا ہے اس کو، جس پر سب لوگ اب بیچاری دانیہ پر برس پڑتے ہیں۔ ولید کہتا ہے کہ تم نے میری ماں کو کچھ کھلایا تھا، جس پر وہ کہتی ہے کہ ولید میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میں نہیں جانتی کہ مامی کو کیا ہو گیا ہے ایک دم سے، میں تو گھر کے سارے کام بہت احتیاط سے کرتی ہوں اور کبھی بھی میں نے ایسا کام نہیں کیا جس سے کوئی بھی شکایت کا موقع ملے۔ جس پر ولید کہتا ہے کہ بکواس بند کرو، تمہیں کیا لگتا ہے یہ ڈاکٹر جھوٹ بول رہی ہے یا یہ کہو گی کہ میری ماں کو جو ہوا ہے وہ سارا کچھ جھوٹ ہے؟ جس پر دانیہ رونے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ولید میں نے یہ تو نہیں کہا، میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ مجھے کچھ نہیں پتا کہ کیا ہو گیا ہے یہ سب کچھ۔ خیر یہاں پر تو بینا بیگم کامیاب ہو جاتی ہے اور اب دوسری طرف بہت ہی زیادہ تماشے لگنے والے ہیں مراد کی زندگی میں بھی، کیونکہ مراد جس لڑکی کو پسند کرتا ہے اس سے شادی کرنا چاہتا ہے اور یہ بات جان نکال رہی ہے فرح کی۔ فرح اب اپنے باپ ملک بلال کو کہتی ہے روتے روتے کہ میرے ساتھ بہت ہی برا ہو گیا ہے ابا، جس پر اس کا باپ کہتا ہے کہ کیا ہوا ہے میری بیٹی کے ساتھ؟ تو پھر وہ بتاتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے مجھے محبت کے جال میں پھنسایا اس نے اور اب وہ کسی اور سے شادی کر رہا ہے، میں یہ نہیں ہونے دوں گی۔ جس پر ملک بلال کہتا ہے کہ کس کی بات کر رہی ہو، کس نے تمہیں محبت کے جال میں پھنسایا ہے؟ تو پھر جان بوجھ کر جھوٹ بولتی ہے فرح اور کہتی ہے کہ مراد نے مجھے پہلے غلط فہمیاں دیں اور مجھے اس بات کا احساس دلوایا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، مجھے بھی اس سے محبت ہو گئی، اور جب میں نے اس کو کہا کہ مجھ سے شادی کر لو تو بولا کہ تم جیسی لڑکی کے ساتھ شادی نہیں کروں گا، تمہارا تو باپ اتنا مکار اور فراڈیا انسان ہے، اوپر سے اس نے 2 شادیاں کر رکھی ہیں، پتہ نہیں ہم نے اپنی بہن کس طرح سے تم لوگوں کو دے دی ہے۔ جس پر ملک بلال کو تو بڑا ہی غصہ آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سب کچھ تمہارے ساتھ اس نے کیا ہے، میں اب اس کی جان نکال لوں گا، یہ سمجھتا کیا ہے میری بیٹی کے ساتھ اس طرح کی حرکتیں کر کے میں اس کو زندہ چھوڑ دوں گا؟ ابھی تمہارا باپ ملک بلال زندہ ہے، کوئی بھی میری بچی کو کچھ نہیں کہہ سکتا، خبردار جو تم نے اس کی خاطر ایک بھی آنسو بہایا۔ یعنی کہ اب بہت ہی زیادہ فرح نے شاطرانہ طریقے سے اپنے باپ کو تیار کر لیا ہے مراد کے لیے، اور اب یہ شرط رکھی ہے کہ اگر تو وٹا سٹا نہیں ہوگا ان کا تو پھر تو اس کی بہن سونیا کی بھی طلاق ہوگی اور سونیا ارباز کو چھوڑ کر چلی جائے گی اپنے گھر میں واپس ہمیشہ۔